अस्सलाम वालेकुम। कैंसर, अगर आप बुर्ज सरतान हैं यानी कि कैंसर से ताल्लुक रखते हैं, एक लम्हे के लिए रुक जाइए, क्योंकि 4 मई से 9 मई 2026 का ये हफ्ता, ये वक्त आपकी जिंदगी में वो सच सामने ला सकता है जिसे आप काफी अरसे से बचने की कोशिश कर रहे थे। एक ऐसा फैसला, एक ऐसी हकीकत जिसे आप दिल के किसी कोने में छुपा कर खुद को तसल्ली देते रहे, मगर अब हालात बदल रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या आप इस सच का सामना करने के लिए तैयार हैं, या फिर एक बार फिर खुद खामोशी को अपना सहारा बनाएंगे। अगर आपका सूरज यानी कि सन साइन आप ताल्लुक रखते हैं कैंसर से, या मून साइन कैंसर से ताल्लुक रखते हैं, तो आप शायद पहले ही पिछले कुछ दिनों से एक अजीब सी थकन, जहनी दबाव और दिल में बोझ महसूस कर रहे हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि छोटी छोटी बातें भी आपको अंदर से हिला देती हैं? क्या आपने महसूस किया है कि आप लोगों के दरमियान होते हुए भी खुद को अकेला महसूस करते हैं? ये कोई इत्तेफाक नहीं है कैंसर, बल्कि इस वक्त आपके 12वें घर में सूरज सन की मौजूदगी आपको अंदर की तरफ खींच रही है। आपको मजबूर कर रही है कि आप खुद से वो सवाल करें जिससे आप भागते रहे। चांद की हरकत इस हफ्ते की शुरू में आपके दिल को मजीद हसास बनाएगी, और ज़ुहाल की सख्त नजर आपके 8वें घर पर पड़ रही है, जो कि पुराने जख्मों, कर्जों और छुपी हुई हकीकतों को सामने लाती है। यानी कि एक अहम बात समझ लीजिए आप लोग कैंसर वालों, ये हफ्ता आपको तोड़ने नहीं आया, बल्कि आपको हकीकत दिखाने आया है। लेकिन सच ये है, यानी कि सच भी आसान नहीं होता। माली तौर पर अगर आप बात करें तो ये वो जगह है जहां आपको सबसे ज्यादा होशियार रहने की जरूरत है, क्योंकि राहु आपके 9वें घर में बैठकर आपको फैसलों में एक अजीब सा कंफ्यूजन पैदा कर रहा है। आपको ऐसे मौके दिखाए जा सकते हैं जो बाहर से बहुत अच्छे लगेंगे, मगर अंदर से खोखले होंगे। क्या आप किसी नए सरमायाकारी के बारे में सोच रहे हैं? क्या कोई आपको बड़ी वापसी का वादा कर रहा है प्रॉफिट की मद में? अगर हाँ, तो रुक जाइए। इस हफ्ते जल्दबाजी में लिया गया माली फैसला बाद में पछतावा बन सकता है। खास तौर पर 6 मई और 7 मई के दरमियान कोई भी बड़ा माली रिस्क लेने से बचिए, क्योंकि मरीख आपके 11वें घर में आकर आपके अखराजात को बढ़ा सकता है। अचानक खर्चे या दोस्तों की वजह से माली दबाव आ सकता है, लेकिन हर चीज मनफी नहीं है। 8 मई के बाद एक छोटी सी रोशनी नजर आएगी, ब्राइट एनर्जी आप में आएगी, जहां आपको एक ऐसा मौका मिल सकता है जो आहिस्ता आहिस्ता आपके माली हालात को बेहतर कर सकता है। मगर शर्त यह है कि आप सब्र करें और जल्दी के बजाय हिकमत से फैसला कीजिए। अगर आप मोहब्बत और रिश्तों की अगर हम बात करें, रिश्तों की, लव एंड रिलेशनशिप की बात करें, तो यहाँ कहानी और भी गहरी हो जाती है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो आपने महसूस किया होगा कि पिछले कुछ दिनों से बातचीत कम हो गई है, या अल्फाज तो हैं मगर एहसास नहीं। एक खामोशी है जो दोनों के दरमियान दीवार बन रही है। क्या आपने सोचा है कि ये दूरी क्यों आ रही है? हकीकत क्या है कि आप खुद अपने दिल के अंदर उलझे हुए हैं, और जब इंसान खुद को नहीं समझ पाता, वो दूसरों को भी नहीं समझ पाता। इस हफ्ते 5 मई के आसपास कोई पुरानी बात दोबारा सामने आ सकती है, कोई ऐसा मौजू जो पहले हल नहीं हुआ था। यहाँ आपके पास दो रास्ते होंगे, या तो आप फिर से खामोशी इख्तियार करेंगे, या फिर हिम्मत करके सच बोलेंगे। और याद रखिए कि इस बार खामोशी नुकसान दे सकती है। अगर आप अकेले हैं तो यह हफ्ता आपको अपने माजी के बारे में सोचने पर मजबूर करेगा। किसी पुराने ताल्लुक की याद, किसी ऐसे शख्स का ख्याल जो अभी भी कहीं ना कहीं आपके दिल में मौजूद है। मगर सवाल यह है कि क्या वो शख्स वाकई आपके लिए सही था, या आप सिर्फ इस एहसास को याद कर रहे हैं जो इसके साथ जुड़ा हुआ था। खानदान की बात करें तो यहाँ भी थोड़ा दबाव महसूस हो सकता है, खास तौर पर किसी बड़े के साथ इख्तिलाफ, या किसी ऐसी बात पर नाराजगी जो बज़ाहिर छोटी मगर अंदर से गहरी हो। आपको लग सकता है कि कोई आपको समझ नहीं पा रहा, या आपकी बात को ना अहमियत नहीं दी जा रही, मगर यहाँ एक सच है जो आप नजरअंदाज कर रहे हो। क्या आप खुद अपनी बात सही तरीके से बयान कर रहे हैं, या सिर्फ तवक्का कर रहे हैं कि लोग खुद समझ जाएंगे? इस हफ्ते आपको अपनी कम्युनिकेशन बेहतर करनी होगी, वरना गलतफहमियां बढ़ सकती हैं ऑब्वियसली। अब बात करते हैं इस हफ्ते की सबसे अहम चीज की, यानी आपके अंदरूनी हालत, क्योंकि जो कुछ बाहर हो रहा है वो सब आपके अंदर की कैफियत का अक्स है। आपने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है,
और बहुत सी बातें दिल में रखी हैं, बहुत सी उम्मीदें टूटती देखी हैं और अब आप थक चुके हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है ये सब क्यों हो रहा है? ज़ुहल आपको सिखा रहा है कि ज़िंदगी में कुछ भी बगैर सबक के नहीं होता। हर दर्द, हर मुश्किल आपको मजबूत बनाने के लिए आती है। मगर शर्त यह है कि आप इससे भागे नहीं, बल्कि इसका सामना करें। इस हफ्ते आपके लिए सबसे बेहतर अमल ये होगा कि आप खुद के साथ वक्त गुजारें, अपने ख्यालात को समझें और गैर जरूरी शोर से दूर रहें। किसी पुराने मामले को हल करने की कोशिश करें, चाहे वो माली हो या जज्बाती। और सबसे अहम, किसी भी बड़े फैसले में जल्दी ना करें, खास तौर पर 6 और 7 मई को, क्योंकि इस वक्त जज्बात आपके फैसलों पर हावी हो सकते हैं। 8 और 9 मई बेहतर दिन है, जहां आपको क्लैरिटी मिल सकती है, जहां आपको लगेगा कि चीजें आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रही हैं। लेकिन एक सवाल आपसे जरूरी है, क्या आप वाकई सच सुनने के लिए तैयार हैं? क्योंकि ये हफ्ता आपको वो दिखा सकता है जो आप देखना नहीं चाहते। अगर आपने हिम्मत की, आपने सच को कबूल किया, तो यही हफ्ता आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। और अगर आपने आंखें बंद कर रखी, तो यही मौका हाथ से निकल सकता है। तो फैसला आपके हाथ में है जनाब। क्या आप इस तब्दीली को कबूल करेंगे या फिर एक बार फिर से खुद को वही कहानी सुनाएंगे जो आपको वक्ती सुकून देती है? याद रखिए, सच हमेशा तकलीफ देता है, मगर आखिरकार आजादी भी देता है। और शायद यही वो आजादी है जिसका आपको अरसे से इंतजार था। अब एक लम्हे के लिए दिल को पुरसुकून कर लीजिए, क्योंकि असल कहानी, असल ताकत यहाँ से शुरू होती है। आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो बेमकसद नहीं है। अल्लाह कभी भी अपने बंदे को बगैर वजह की आजमाइश में डालता ही नहीं। और अगर आप इस वक्त दिल के अंदर बोझ महसूस कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि रिश्तों में ताखीर हो रही है, खासतौर पर शादी के मामले में रुकावट आ रही है, तो एक सच सुन लीजिए कैंसर वालों, सरतान से ताल्लुक रखने वालों, ताखीर इनकार नहीं होती, बल्कि ये तैयारी होती है। अल्लाह आपको किसी आम इंसान के लिए नहीं, बल्कि इस शख्स के लिए तैयार कर रहा होता है जो वाकई आपकी जिंदगी को सुकून दे सके। मगर सवाल ये है कि क्या आप खुद इसके लिए तैयार हैं? क्या आपने अपने अंदर वो सब्र पैदा किया है, वो बर्दाश्त, वो समझ जो एक कामयाब रिश्ते के लिए जरूरी है? क्योंकि सिर्फ ख्वाहिश काफी नहीं होती, किरदार भी बनाना पड़ता है। और अगर आप पहले से किसी रिश्ते में हैं और वहां खामोशी, गलतफहमियां या दूरी आ गई है, तो याद रखिए, दिलों को जोड़ने वाला इंसान नहीं, अल्लाह है। आप बस नीयत साफ रखिए अपनी, अना छोड़ दें और सच के साथ खड़े हों। बाकी रास्ते खुद बनते जाएंगे। अब एक और बात जो मैं आपसे खुलकर कहना चाहता हूँ, और शायद ये थोड़ी कड़वी लगेगी आपको, मगर सच यही है कि आप लोग सिर्फ वीडियोस यानी कि वीडियोस देखते हैं जो एक ही मौजू पर हो। जब मैं दूसरे मौजूआत पर बात करता हूँ, आपकी जिंदगी के दूसरे पहलुओं पर रोशनी डालने की कोशिश करता हूँ, तो आप नजरअंदाज कर देते हैं। तो फिर बताइए मैं क्या करूं? क्या मैं भी दूसरे एस्ट्रोलॉजर्स की तरह ना 2-2 घंटे की वीडियो बना कर आप लोगों के साथ शेयर किया करूं, सिर्फ इसीलिए कि व्यूज आए? अगर आप वाकई चाहते हैं ना कि मैं इसी तरह इस चैनल को चलाऊं, हकीकत पर मबनी, और अच्छी खासी मुझे टाइम लगता है भाई इसके ऊपर, इसको यूट्यूब इस यानी कि एक वीडियो बनाने के लिए मुझे अच्छा खासा उसके ऊपर मेहनत करनी पड़ती है कि कहीं गलत इंफॉर्मेशन आपसे ना शेयर हो जाए, मैं कहीं आपसे गलत बयानी या गलत इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर ना कर दूं। टाइम लगता है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किया करिए, आपसे मेरी सबसे रिक्वेस्ट है। अगर आप वाकई चाहते हैं कि मैं सच बोलूं, हकीकत पर बनाऊं और हर पहलू पर वीडियोस बनाऊं, तो फिर आपको भी साथ देना होगा। सिर्फ देखना नहीं, समझना होगा, सपोर्ट करना होगा, क्योंकि सच ये है कि मैं भी इंसान हूं, मुझे भी इस चैनल को ग्रो करना है। मैं भी मायूस होता हूं। एक वक्त ऐसा आया कि मेरा दिल ही नहीं कर रहा था वीडियो बनाने का, लेकिन लगा कि शायद कोई सुन ही नहीं रहा। मगर फिर भी मैंने सोचा, अगर एक भी इंसान सच समझ रहा है तो मुझे रुकना नहीं चाहिए। अब फैसला आपके हाथ में है। अगर आप चाहते हैं कि हर रोज आपको ऐसी ही रहनुमाई मिलती रहे
जो सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि हकीकत हो, तो इस सफर का हिस्सा बन जाइए। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जो कि आप देख रहे हैं एस्ट्रो डेली उर्दू। सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये सिलसिला जारी रहे। आखिर में दिल से आप सबके लिए दुआ कि अल्लाह जो भी ये सुन रहा है इसके दिल के बोझ को हल्का फरमा, इसकी हर परेशानी को आसानी में बदल दे। जो शादी के इंतजार में है इसके लिए बेहतर रास्ते खोल दे, आमीन। इसे ऐसे शरीक हयात अता फरमा जो इसके लिए सुकून बने, रहमत बने और इसकी जिंदगी को मुकम्मल करे। जो टूट चुका है इसे जोड़ दे, जो थक चुका है इसे हिम्मत दे, और जो लोग इस चैनल को सपोर्ट करते हैं इनके रिस्क में बरकत अता फरमा, इनकी जिंदगी में खुशियां भर दे और उन्हें हर उस खैर से नवाज दे जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आमीन सुमा आमीन। प्लीज चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूँ। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इसमें कोई चार्जेस नहीं है, 1 रुपए भी आप लोगों का नहीं लगता। सो प्लीज मेरे तमाम व्यूअर्स, बहन भाइयों, दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब जरूर किया करो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।